ठीक है, तो क्वेश्चन आपको गिवन है, u वेक्टर गिवन है, v वेक्टर गिवन है, v डॉट w गिवन है, v क्रॉस w गिवन है, u डॉट w हमको फाइंड करना है। v क्रॉस w को हमने लिखा, उसके बाद हमें u डॉट w रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई हमने w से डॉट प्रोडक्ट किया दोनों साइड w से डॉट प्रोडक्ट करने पर इधर लेफ्ट साइड में ये बना, राइट साइड में ये बना। किसी को ये याद नहीं आ रहा? जीरो, किसने बोला जीरो? वैसे जीरो होगा, क्यों? बॉक्स प्रोडक्ट है, ये बॉक्स प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ए बी सी। इसमें एक हमने और पढ़ा था, यदि बॉक्स के अंदर दो सेम बन जाते हैं तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये ऐसे होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर इसमें दो सेम बन गए, अगर दो सेम बन गए तो सारणिक में दो रो सेम हो जाएगी, और दो रो सेम हो जाएगी तो सारणिक की प्रॉपर्टी से जीरो हो जाएगा। याद आया? इसे बोलते हैं अदिश त्रिक गुणनफल। हालांकि ये हट गया अदिश त्रिक गुणनफल, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। अब इतनी सी प्रॉपर्टी तो तुम्हें पता है यार, हट गया। पता नहीं ना पेपर में कितना किस तरह से हटाएगा, वो पोर्शन देगा ही नहीं, या ये इसको इसके अलावा भी तो इसको गुणा करके सॉल्व कर सकते हो, पर इससे इजी पड़ता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं ले रहा हूं, तो क्वेश्चन में ये बन गया जीरो पार्ट। ओके, तो u डॉट w में हमारे पास आंसर आ गया, आंसर तो भी नहीं आया हालांकि, -2 लैम्डा। अभी वैल्यू के फॉर्म में आंसर आना बाकी है, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए जुगाड़ करना है। अब लैम्डा की वैल्यू के लिए जुगाड़ के लिए w से गुणा किया तो ये जीरो हो गया। अगर मैं इसको v से करूं तो भी जीरो हो जाएगा। तो अगेन इसका डॉट प्रोडक्ट v के साथ करने पर, अब आप करो। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने यही डेटा यूज में लेना है, तो हमें u डॉट w बनाने के लिए इसको w से गुणा करना था। अब अकेला ये कैसे होगा, पूरा होगा ना, तो लेफ्ट में भी किया, राइट में भी किया। लेफ्ट में जो चेंजेस आया उससे जीरो बन गया, राइट में जो आया वो आपके सामने आ गया, हो गया। उसके बाद अब हमें लैम्डा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। लैम्डा निकालने के लिए हमें, जैसे हमने यहाँ w से किया था, अब हम v से कर रहे हैं, क्योंकि यही दोनों है इनके पास। तो इसी इक्वेशन का v के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर करके देखो लैम्डा की वैल्यू निकलती है क्या। v डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू v डॉट u प्लस लैम्डा v। जल्दी से निकालिए वैल्यू और आंसर बताइए कितना आ रहा है। क्या बनेगा भाई, लेफ्ट साइड अगेन जीरो, क्या बन जाएगी, वी वी डब्ल्यू इज जीरो, अगेन सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बन गया जीरो इज इक्वल टू, ये बन गया u डॉट वी प्लस लैम्डा v डॉट वी। u डॉट वी, u और v आपको गिवन है, गुणा करो, डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू किसकी वैल्यू, लैम्डा का मान, माइनस का 1/2 आ रहा है यार लैम्डा का मान। देखो यहां पे पहले u डॉट वी करेंगे 2 -1 और -2, नहीं +2, 4 -1, 3 आ रहा है ना ये, है ना। और ये v का v के साथ 4 + 1 5 और 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 +6 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा -3/6 -1/2। ये -1/2 ऊपर रखेंगे तो u डॉट w इज इक्वल टू -2 -1/2 इज इक्वल टू 1। इजी चैप्टर है, नहीं छोड़ना। ये इसी तरह के क्वेश्चन देता है आपको लॉजिकल वाले। ठीक है, वहां पे जो आज आपको पीडीएफ क्या फोटो भेजा है, उसमें लिखा हुआ है कि रीजनिंग बेस्ड। रीजनिंग बेस्ड का मतलब यही है कि आपको सोच के कुछ और डेवलप करके रखना है।
रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब ये नहीं है रीजनिंग क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन जैसे आया अपना तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि मैं किससे गुणा करूं कि हमारा जुगाड़ हो जाए। तो सोचने का तरीका यहां से निकाला कि हमने u डॉट डब्ल्यू रिक्वायर्ड है, तो हमने w अकेला तो इससे गुणा होगा नहीं ना, तो पूरे का गुणा कर दिया। w से किया तो लैम्डा रिक्वायर्ड जरूरत पड़ी, इसलिए हमने फिर देखा यहाँ पे v से और कर सकते हैं तो v से किया। ठीक है, ये है उसका मतलब रीजनिंग बेस्ड की सोच डेवलप करना, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अपने स्टेप बना के सेल्फ सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। अच्छा कल एक क्वेश्चन दिया था, कर दिया क्या? एरिया फाइंड करने का ग्राफ तो मैंने यही बना के दे दिया था। हाँ पहले वो कर लेते हैं, चलो कल करा नहीं, किसी ने भी नहीं किया। करो अभी करो, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं यार तुम। थोड़ा चित्र गड़बड़ है, मेरे को देखने में गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ है? लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, जो नहीं आए थे वो भी करेंगे। क्वेश्चन था, समीकरण बोल दे भाई एक बार, वाई स्क्वायर प्लस 4x क्या था? बराबर 4। ठीक है, और एक और था y, दोनों के बीच में एरिया फाइंड करना था, जो भी बाउंडेड रीजन आएगा वो। क्षेत्रफल ज्ञात करना था, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। डायग्राम के लिए बताया था आपको, जितना कल बता के दिया था वो बता रहा हूं बस, बाकी करो सेल्फ। तो डायग्राम के लिए बताया था कि वाई स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं हम -4x प्लस 4। तो वाई स्क्वायर बराबर -4 कॉमन लेने पर x -1, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर -4ax वाला रूप। ये वाला रूप है, केवल ये बता रहा हूं यहां से। ठीक है, ये वाला रूप का मुंह कैसा होता है? इस तरफ। ठीक है, और फिर यहां पे x बराबर 1 बन रहा है, x बराबर 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। ये काम तो मैंने डायग्राम बना के दिए था आपको। उसके बाद ये सरल रेखा है। अब सरल रेखा के लिए मैंने सिखा रखा है, या तो x बराबर 0 रखो, y, हाँ दोनों को, x बराबर 0 पर बोलो क्या आ रहा है? y बराबर 2, तो बिंदु हो गया 0,2। ठीक है, y बराबर 0 कित पर आ रहा है? y बराबर 0, अरे एक बार x 0 रखते हैं, एक बार y 0 रखते हैं बिंदु निकालने के लिए। x बराबर -1, तो बिंदु आ गया -1,0। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मार्क करके लाइन बड़ी सी खींच देंगे। अब उसके बाद दोनों का कटान बिंदु भी रिक्वायर्ड होगा, दोनों का कटान बिंदु भी निकालेंगे। कटान बिंदु निकाल लेते हैं, वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा चाहिए होता है अपन को ग्राफ में, कहां कहां पे कट कर रहे हैं, जिससे अपन को पहले से पता रहे। अच्छा ये हमने, ठीक है चलो अब कटान बिंदु दिखाते हैं। तो यहां पे एक बात तो ये देखो, वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 4, और यहां पे y बराबर, इससे बन जाएगा y बराबर 2x प्लस 2। ऊपर रखेंगे तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x बराबर 4, यही बनेगा ना, वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 4। ठीक, सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, x प्लस 4 प्लस 4x बराबर 4, 4 से 4 कट 12, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 0, 4 कॉमन, साथ में x कॉमन, तो x प्लस 3, ये देगा 0 और ये देगा -3। सही है ना? ठीक है, मैच कर लेना एक बार कैलकुलेशन सभी। x बराबर 0 रखा तो y बराबर आएगा 2, x बराबर 0 पर तो 0,2, x बराबर -3 रखा तो y आएगा -3 -6 प्लस 2 -4। सही चल रहा है ना गाड़ी? एक बार यहां पे रखो ना, तो वैल्यू रखो y की, x की रखो -3 -6 प्लस 2 -4। सही है?
ठीक है, अब आते हैं ग्राफ पर। ग्राफ से ये पता लग ही रहा है, ये वाला ये मुंह है, एक पर शिफ्टेड है, एक पर शिफ्टेड, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार का। एक पर शिफ्टेड है, ठीक है, कैसे पता लगा? एक यहां से वाई स्क्वायर बराबर -4x, एक्स पे एक पे शिफ्टेड है, ठीक है। उसके बाद बात आती है अब सरल रेखा की, तो सरल रेखा देखो 0,2 और 0,2 यहां पे भी आ रहा है, 0,2 दोनों पे आ रहा है, इसका मतलब जो 0,2 है वो यहां पे है। भाई 0,2 से सरल रेखा खींचोगे और 0,2 कटान बिंदु भी है, कटान बिंदु भी है, तो 0,2 यहां पर है, ये बिंदु है, और -1,0 -1,0 यहां पे है, ठीक है। और ठीक है, मिल गई सारी जानकारी। और ये आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से कट करेगा, स्केल लानी पड़ेगी क्या? करो तुम कट तो करो, यही हूं। कटान बिंदु एक तो हो गया 0,2, 0,2, 0,2, एक बिंदु यहां पे हो गया -1,0, ठीक है, और कटान बिंदु ये हो गया -4। ग्राफ आ गया तैयार एकदम, ठीक है। अब बात आती है, अच्छा ये इसका मतलब ये बिंदु जो होगा ये होगा 0, -4, देख लो, है ना भाई, ये बिंदु जो होगा इसके बराबर में ये 0, -4, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो आप x मतलब स्ट्रिप लेते हैं अपन, याद हो तो स्ट्रिप, स्ट्रिप है ना, या तो आप y अक्ष के लिए लो या फिर x अक्ष के लिए लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब यहां पे जो इजी पड़ता है वो ले लेते हैं। इजी कौन सा लग रहा है आपको? देखो यहां पे इजी पड़ रहा है ये, मतलब खड़ी स्ट्रिप ले लेते हैं, ये खड़ी स्ट्रिप ली अगर मैंने, तो ये खड़ी स्ट्रिप ली, ठीक है। ये खड़ी स्ट्रिप किसको रिप्रेजेंट करेगी? dy को। अगर y के लिए होती है तो dy को रिप्रेजेंट करती है, अगर लेटी स्ट्रिप होती है तो x के लिए होती है, ठीक है। ये dy के लिए, अच्छा कहां से कहां तक जाएगा? y -4 से लेकर 2 तक, तो लिमिट बन गई अपने पास, x का कोई रूल नहीं, अगर x वाली लेंगे तो फिर x का रूल होगा, y का रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर x वाली लोगे तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, x वाली भी ले सकते हो क्योंकि दो एक ही चल रहा है साथ में, ठीक है। क्या वो ऐसे मतलब देखिए, लेकिन फिर है ना ऊपर का टुकड़ा अलग लेना पड़ेगा, नीचे का अलग लेना पड़ेगा। इसका रीजन ये, ऊपर के टुकड़ा और नीचे का टुकड़ा दोनों फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने अंदर, जबकि होना क्या चाहिए? जुड़ने चाहिए। तो आपको ये टुकड़ा यहां तक ऊपर अलग लेना पड़ेगा, नीचे का अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। y में ये चीज नहीं रहेगी, y में सीधा रहेगा, मतलब ये खड़े में स्ट्रिप लोगे तो सीधी चलेगी, लेकिन अगर आप लेटी स्ट्रिप लोगे तो आपको ये पोर्शन, ऊपर का पोर्शन अलग निकालना पड़ेगा, नीचे का अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का पोर्शन मैंने पहले ही बताया था, एक्स अक्ष से नीचे का पोर्शन अगर लेटी स्ट्रिप में लेते हैं तो नेगेटिव आता है, और अगर आप दोनों एक साथ निकालेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, इंटीग्रेशन को अंदर ही अंदर, और एक प्लस एक माइनस दोनों आपस में काट के छोटा सा आंसर कर देंगे। जबकि होना क्या चाहिए? क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए ना भाई, ये प्लस ये होना चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब क्या है? ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये अलग निकलेगा, ये अलग कैसे निकलेगा? यहां से यहां वाला पार्ट, ठीक है, और ये अलग निकलेगा। 0-2 कौन सा? ये पॉइंट देख लो कौन सा अक्ष है? y अक्ष पे x0 होता है, ये अपना इसमें y अक्ष पे x0 कर दे, x0 y स्क्वायर बराबर 4, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नहीं फिर ऐसे निकलेगा, ये वाला पूरा पार्ट एक साथ, ये वाला पूरा पार्ट एक साथ, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे। अगर ये नेगेटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव करके जोड़ेंगे,
ठीक है, अभी अपन वैसे स्ट्रिप ले रहे हैं -4 से +2, इजी पड़ेगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। लो y की लिमिट आएगी -4 से 2। क्यों? यहां से चल रहा है ना बेटा, यहां से देख, स्ट्रिप यहां से शुरू हुई है, ये पॉइंट कहां है, -4 पे अटका हुआ है नीचे का हिस्सा, और अपर का हिस्सा लास्ट तक कहां तक जा रहा है, +4 +2 तक। अच्छा, दो वक्र के बीच में अगर स्ट्रिप अटकी होती है तो क्या होता है, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, ऊपर वाला वक्र क्या है, सरल रेखा, माइनस दो वक्र के बीच में अगर स्ट्रिप अटकी होती है, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। करो जल्दी से निकाल लो। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, -4 से 2 लिमिट, ठीक है, पहले आएगा सरल रेखा का x माइनस सरल रेखा का x माइनस परवलय का x, फिर dy नहीं है, -4 से 2 dy के लिए है, अगर dy के लिए होता है तो x आता है, तो x किसका, पहले सरल रेखा का, देन माइनस मतलब वक्र बोल दो या परवलय बोल दो अभी, ठीक है, ये हो जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसका पॉजिटिव होता है, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। करो, ये तो सिंपल रह गया। अब तो सरल रेखा ये वाला x लोगे, यहां से x, ये बनेगा y -2/2। हाँ, सरल रेखा का बनेगा y -2/2, और परवलय का बनेगा y², नहीं सॉरी, 4 - y²/4। आराम से कैलकुलेशन करें और पॉजिटिव आंसर दें। ठीक है, नेगेटिव आएगा आंसर, क्योंकि नीचे का जा रहा है पोर्शन, इसलिए नेगेटिव दिखेगा आपको आंसर शायद। हाँ, शायद नेगेटिव दिखेगा, जिसको आपको पॉजिटिव में देना होगा। बारह थोड़ा सा दूर है आ रहा।
थोड़ा सा दूर है, देखो कहीं पे प्लस माइनस में। निकालो ना, और भी बताओ कितना कितना आ रहा है। ये लिखा क्या है पता ही नहीं चल रहा। सी नहीं, मुझे नहीं पता, गलत कैलकुलेशन। तो 16, अच्छा ये 2 और 16 माइनस का 16 2, नहीं कोई बात नहीं, तो 4 माइनस 14/3, माइनस 16 है ना, तो प्लस का 2, माइनस का 14 बटेगा ना, माइनस का 14/3, 4 माइनस 14/3, 4 दिया 12, माइनस का 2/3, 12 माइनस का 2/3 प्लस का 2, और इतना बड़ा रहेगा। चलो नहीं आया क्या, करके देखें। नहीं यार, इसमें ऐसा तो नहीं आ रहा, देखते हैं। चलो एक बार बताओ। नौ आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 सही है। अरे यार 9, कोई बात नहीं, 9 आएगा। परवल वाला पूरा 0 रहा है, ठीक है। तो बोल -4 प्लस का 2, सरल रेखा ही बच रहा है बस। 9 आएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो एरिया अपने पास मॉड रहता है, तो 9 आ रहा है बस, ठीक है 9 आ रहा है। करके दिखाऊं, सरल रेखा वाला आएगा अपने पास y -2/2, ठीक है, dy -4 से 2, परवल है, परवल आ जाएगा अपने पास 4 माइनस y²/4, यही था ना। तो y का ये तो 1/2 बाहर, अंदर हो जाएगा y²/2 माइनस 2y, -4 से +2, और ये 0 हो रहा है पूरा, ठीक है। -1/4, तो 4y माइनस y³ 3 -4 से 2, वैल्यू रखी 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो ये बन गया 2, माइनस का 2 4, फिर -4 रखा तो प्लस का 16/2 8 है ना, और -4 रखा तो ये माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 8 16 4 20, माइनस का 20 प्लस का 2, तो माइनस का 9, तो यहां से आ गया, और वो पार्ट 0 बोल रहे हो अब, ठीक है। तो -1/4, 4 दूनी 8, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3, फिर माइनस, तो ये प्लस का बन जाएगा 16, और माइनस माइनस और एक और माइनस, तो प्लस, नहीं सॉरी माइनस, नहीं कोई नहीं, माइनस का 4 4 4 4 तक 16 64
बटा 3। तो 24 इधर हो गए और 64 और 8 72/3 24। ये 0 हो गया पूरा, मॉड हो गया तो आंसर आ गया 9। तूने शायद इसको सॉल्व कर दिया था। ये 64/3 को 16/3 लिख दिया आगे। अच्छा, तो फिर क्या गड़बड़ हुई? 0 तो बनेगा तो फिर देख मैच कर, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में जो नजर नहीं आएगी। तो आंसर आएगा 9। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 3 धनात्मक पूर्णांक मिल गई। 3 धनात्मक पूर्णांक है पी क्यू आर, बीच में रिलेशन दिया हुआ है x पावर पी क्यू स्क्वायर बराबर y पावर में क्यू आर बराबर z पावर में p स्क्वायर आर। अब देखो, जो शिकारी क्वेश्चन थे वो कल लगभग हुए, अब आज जो क्वेश्चन है थोड़े से अपग्रेडेड मिल रहे हैं अपन को उसी पेपर में। तो मैंने बोला है आपको 12 से 15 क्वेश्चन ही कर पाते हैं 1 घंटे के टाइम में, 1 घंटा 10 मिनट में, इतना ही टाइम बचेगा। फिर मैं केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, तो 1 घंटे का टाइम है, 12 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं एवरेज ही, और उतने ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा और देख लिया मैंने आपको बता ही रखा है 50 एवरेज जा रहा है, 100% 99% का, इसलिए जा रहा है 50। 12 चौक 48, ठीक है, 13 कर लिए, 13 चौक 52, तो वही उसके आसपास रुक जाते हैं सब। कोई 14 तक चला जाता है, कोई 13 में अटक जाता है, कोई पेपर सरल आ जाता है तो 15 भी हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। ठीक है, एवरेज यही आएगा और इससे ज्यादा करने की कोशिश में गलतियां ना करें। ठीक है, ज्यादा करने की कोशिश में तो आपको बस ये ढूंढना है कहां पे हमें शिकार करना है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मारनी है गोलियां। ठीक है, टाइम बचेगा ही नहीं टाइम तभी बच सकता है जब फिजिक्स में फिर वापस आ जाओ ना दादा आर बराबर, हाँ जी, और ये कोई भी नहीं सोचेगा केवल 2 सब्जेक्ट से, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल का फर्क पड़ जाता है। सब्जेक्ट वाइज भी परसेंटाइल लिखी आती है, रिजल्ट देखो उसमें सब्जेक्ट वाइज भी परसेंटाइल लिखी आती है, और फिर सब्जेक्ट वाइज के बाद में टोटल भी लिखी आती है। तो सब्जेक्ट वाइज का भी फर्क पड़ता है, टोटल का भी फर्क पड़ता है। तो केवल 2 सब्जेक्ट से करने की कोशिश ना करें, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। आराम से तीनों सब्जेक्ट्स में जो 12-15 क्वेश्चन है उनको करते रहे, बस इतना ही रिक्वायर्ड है। 12-15 क्वेश्चन करते रहे बस। एक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा खींच सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि वहां थ्योरी होती है, बाकी 12-15 थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि लोग लेके आ रहे हैं मार्क्स। और नीट के पेपर सॉल्व कर लेना, उसमें यही लिखा हुआ है। नीट के पेपर पिछले 3-4-5 साल के 10 साल के पेपर जरूर सॉल्व कर ले, मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा। हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं उनका, मतलब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेके बैठोगे, 3 घंटे का टोटल पेपर होता है, उसमें से 180 क्वेश्चन तो रहते हैं बायो के पूरे, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी रहता है, और 180 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, दोनों को मिला के। ठीक है, तो यूं मान लो 1.5 घंटे के हिसाब से, तो सही में 1.5 घंटे में आप अटेम्प्ट कर दोगे फिजिक्स केमिस्ट्री उनकी। ठीक है, तो आज कोई किसी के पास रखे हो डाउनलोडेड, वैसे भी उनका तो हिंदी इंग्लिश साथ में मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है। तो जरूर से जरूर 8-10 साल के पेपर जो भी मिल सकते हैं वो पेपर सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिस के लिए, हाँ जितने भी मिल जाए। तो 3 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, पी क्यू आर, एक्स पी क्यू स्क्वायर बराबर वाई पावर क्यू आर बराबर जेड पी स्क्वायर आर, आर बराबर पी क्यू प्लस 1। इस प्रकार से है कि 3 लॉग वाई एक्स, 3 लॉग जेड वाई, देखो लॉग को इंट्रोड्यूस कर दिया इसने अंदर जाके क्वेश्चन में, 7 लॉग एक्स जेड समांतर श्रेणी में है। इस प्रकार से है कि ये सारे नंबर्स समांतर श्रेणी में है इन ए पी, जिसका
सार्व अंतर 1/2 है, तब r माइनस p माइनस q ज्ञात करना है। तब r माइनस p माइनस q ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहां पे ये दो रिलेशन गिवन है, साथ में ये बोला है ये समांतर श्रेणी में है। कहां से शुरू करें बताओ? पहले आपको क्या इजी लग रहा है, इसको यूज करना है या एपी? एपी एपी इजी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब डी दिया हुआ है, तो इसका मतलब प्रथम वैल्यू है ए बराबर 3 हो गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है? ए प्लस डी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं सॉल्यूशन में कि a बराबर है 3, a प्लस डी बराबर 3 प्लस 1/2 बराबर 3 दूनी 6 और 1 7/2 बराबर कितना दिया है भाई इसने? 3 log yx, ठीक है क्या? अच्छा, तो ये इसने इसलिए दिया है अपन को जुगाड़ कि आप यहां पे x और y के बीच में संबंध तैयार करो। देखो कैसे, एंटी लॉग लो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 7/6 बराबर log yx दिखेगा, y की पावर 7/6, y की टोपी पे जाके बैठ जाएगा, बराबर x, ठीक है। अब हमें साफ सुथरी पावर लेनी है, तो y की पावर 7 बराबर x की पावर 6, रिलेशन निकालना था ना पावर्स में। जो बटे वाली पावर होती है सामने जाके ऊपर हो जाती है, ऐसा होता है ना। जहां भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है पूछ लेना। ये बेसिक लॉजिक है कि पावर को अगर यहां भेजना है तो दोनों तरफ पावर 6 लेने पर, इधर पावर 6 ली तो कट जाएगी, इधर पावर 6 ली तो इधर आ जाएगी। ये तो बता रखा है, ये तो इतनी बार सीखा है भाई। अगर आपको लॉग हटाना है तो ये आधार निकल के टोपी बन, हाँ? अब सेम टू सेम आगे बढ़ते जाओ, गाड़ी को आगे बढ़ाते जाओ, वाई जेड फिर एक्स जेड, बढ़ाओ गाड़ी को आगे। अगला नंबर आएगा a प्लस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर a मतलब 3 प्लस 2d, एक नंबर दे रखा है हमें 3 log zy, करो। इसके हिसाब से रिलेशन आ रहा है, जरा बताना। y क्यूब इक्वल टू जेड की पावर 4, यही आ रहा है क्या सबका? चेक करो, ठीक है। बढ़ाओ आगे, a प्लस 3d, a तो 3 आई है ना, d आई, देखो a प्लस 3d, इसके हिसाब से आ रहा है x की पावर 9। चेक करो भाई सबकी यही आ रही है क्या? ठीक है, आ गए सारे रिलेशन, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, ये रिलेशन आपको गिवन है एक्स पी क्यू स्क्वायर, एक्स पी क्यू स्क्वायर बराबर वाई क्यू आर बराबर जेड पी स्क्वायर आर। ये जब भी तुलना योग्य है जब सारे या तो एक्स में बदल जाए, या सारे वाई में बदल जाए, या सारे जेड में बदल जाए, और वो जुगाड़ हमको ये देंगे, बदलने का जुगाड़ आपस में। तो हमको यहां पे y को क्या लिख सकता हूं मैं? x की टर्म में, x के पदों में y को क्या लिख सकता हूं? y बराबर लिख सकता हूं मैं x की घात 6/7 लिख सकता हूं क्या? जरा देखो एक बार, y बराबर x की घात 6/7, नहीं मिला? y बराबर x की घात 6/7, ठीक है। यहां से ये ना y बराबर 7, उधर घात है, उधर भेजोगे तो बटे में चली जाएगी,
ठीक है, तो उस रिलेशन को यूज करते हैं, करो शुरू। x बराबर पी क्यू स्क्वायर, x मतलब सॉरी बराबर नहीं, पावर में x पावर पी क्यू स्क्वायर बराबर y को आपने लिख दिया x की पावर, और क्यू आर तो क्यू आर ही रहेगा, क्यू आर तो क्यू आर रहेगा, इज इक्वल टू, अब z को लिखो भाई, x की पावर 9/14, x में ही लिखना है, x में ही, किसी भी एक में बदलो, या तो सबको x में बदलो, या सबको y में, या सबको z में, किसी भी एक में बदलो। तो मैंने x में बदलना, तो 9/14 पी स्क्वायर आर, सही है क्या? तीनों x की पावर है और तीनों बराबर है आपस में, अतः घातों की तुलना करने पर तो ये बोल सकते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर 6/7 क्यू आर बराबर 9/14 पी स्क्वायर आर। कोई भी दो के जोड़े ले लो, और साथ में एक समीकरण ये भी है हल करने के लिए, तो पी क्यू आर के मान निकल के आ जाएंगे। दो के जोड़े बना लो कोई भी, पहले दो, लास्ट के दो, पहला तीसरा, तीनों बराबर है ना आपस में, इसलिए हमको तो पी क्यू आर निकालना है इनकी मदद से। एक ये समीकरण साथ में और दी रखी है, ध्यान रखें, आर बराबर पी क्यू प्लस 1। लगाओ लॉजिक, आर बराबर 7, ठीक है, चलो एक वैल्यू तो बताई, आर बराबर 7, इन दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों को बराबर कर लो, पहला तीसरा बराबर कर लो, और एक ही समीकरण की हेल्प ले लो, 4 समीकरण आ गई, 3 मान निकालना, आराम से निकलेंगे। तो उठापटक करना है थोड़ा, इधर से उधर, उधर से इधर। आर बराबर 7 बेटा, और बताओ। पी क्यू स्क्वायर बराबर 6/7 क्यू आर, एक क्यू से क्यू गया, पी क्यू बराबर 6/7 आर, आर बराबर 6/7 आर प्लस 1, आर 1 - 6/7 = 1।
और क्या करें? नौ बटा 14 पी से एक पी कट गया, क्यू स्क्वायर बराबर 9/14 पी गुणा 7 दो बार, आया ना वैल्यू? और निकालते जाओ, ऐसे रिलेशन निकालते जाओ, आपस में सॉल्व करते जाओ। पी क्यू आर निकालना है, आर तो आ चुका। पहला और तीसरा किया, पी की वैल्यू 2 आ गई, पी की वैल्यू 2 आ रही है भाई, तो क्यू निकल जाएगा वो रहा सामने उधर, और 2 से 2 कट गया, क्यू बराबर 3। पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है आपको, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव वाला लेना है। स्टार्टिंग में दिया हुआ है तीनों धनात्मक वैल्यू है, पी क्यू आर तीनों धनात्मक है, क्यू बराबर 3 आ रहा है भाई, ये आ रही है वैल्यू पी क्यू आर की, कोई भी रिलेशन में डाल के चेक कर लो। पी क्यू स्क्वायर वाला ले लिया मैंने, 6/7 क्यू आर बराबर 9/14 पी स्क्वायर आर, आर से आर कट हो गया, 7 दो बार कट हो गया, 6Q बराबर 9, अच्छा 9 फिर 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो 2Q बराबर 3 है ना, अच्छा ठीक है, 4Q बराबर 3P स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मान रिक्वायर्ड है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ डाल देता हूँ मान को, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9 पी पावर 4, 4 चौक 16, 9/2 पी। फिर जो भी आ रहा है, आ गया। वैल्यू निकालनी आ गई भैया, कोई दिक्कत? पहले और दूसरे को बराबर किया, ये आर बराबर 7 आ गया, पहले और तीसरे को बराबर किया, रिलेशन आ गया, फिर दूसरे और तीसरे को बराबर किया, एक और रिलेशन आ गया, दोनों रिलेशन को यूज किया, पी का मान आ गया, पी आ गया, आर आ गया, इन दोनों को यहां पे रख लो, क्यू आ जाएगा, किसी एक में रख लो, क्यू आ जाएगा, पी क्यू आर आ गए। आपको निकालना है यहां पे आर माइनस पी माइनस क्यू, आंसर आएगा 2, 7 - 5 2, करें अगला। टाइम कंज्यूमिंग बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा, वैल्यू ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो बोलो मेरे को, मैं बताता हूं। ये हाँ बोलो, ये दूसरा और तीसरा बराबर किया है, ये रिलेशन आ गया, क्यू का मान क्या आया इससे बोलो, क्यू का मान यहां डालेगा, 3 का स्क्वायर 9, पी स्क्वायर की घात पी की पावर 4, और 4 का स्क्वायर 16, एक पी से एक पी कट जाएगा, पी क्यूब बच जाएगा, बराबर में 8 बच गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस जहां ये महत्तम पूर्णांक, मापांक नहीं है, महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। तो बताओ भाई इस समीकरण के हल, हल बताने, ऑप्शन दे रखे हलों की संख्या के रूप में कि भाई एक हल होगा, दो हल होंगे, किसके किसके बीच में होंगे, कुछ इस प्रकार से। दो आएगा आंसर। चलो अब बताओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस महत्तम पूर्णांक x बराबर x महत्तम पूर्णांक x। अच्छा ये महत्तम पूर्णांक इधर साथ में आ रहा है और यहां पे ये गुणनखंड हो सकते हैं क्या? 3 और 1, माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है। तो ये बन गया x माइनस 3 x माइनस 1, इसको उधर भेज देते हैं बराबर में, उधर भेज दिया ना, कॉमन ले ले, अगर ये कॉमन लिया जब वैल्यू निकालनी होती है आपको, मान निकालने होते हैं तो काटते नहीं है, काट दोगे तो फिर वो वैल्यू गायब हो जाएगी। इधर लेके आओगे, मतलब क्या करोगे, x माइनस 1 कॉमन लिया, इधर बना x माइनस 3 माइनस, ये तो नॉर्मल ब्रैकेट यूज किया है मैंने, ठीक है। अब और क्या करूं फिर, ब्रैकेट में ऐसा लगा देता हूं, वो महत्तम पूर्णांक, हाँ काट दिया तो गायब हो जाएगी वैल्यू। आगे दोनों का गुणन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो x माइनस 3 बराबर, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो x समझ में आ रहा है ना, देखो क्या किया, गुणनखंड अवेलेबल थे, हमने इसके गुणनखंड किए, यहां पे इसको उधर लेके गए, महत्तम पूर्णांक को कॉमन लिया x माइनस 1, दोनों में x माइनस 1 आ रहा है तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया, माइनस का ये आ गया, ठीक है। दो ब्रैकेट यदि गुणा में होते हैं और बराबर में 0 होता है तो इसका मतलब होता है या तो ये वाला भाग 0 है या फिर ये वाला भाग 0 है। ये वाला भाग 0 हुआ तो x बराबर 1 मिल गया, एक वैल्यू तो आपको हल मिल गया है, आंसर मिल गया है। दूसरा भाग और देखते हैं उसमें क्या आंसर मिल रहा है। तो इस भाग को जब किया तो ये बना, इसको इधर शिफ्ट किया, 3 को उधर शिफ्ट किया तो ये बना, x माइनस महत्तम पूर्णांक x, क्या बोलते हैं इसको, भिन्न फलन, इसको बोलते हैं भिन्न फलन। भिन्न फलन का मान कहां से कहां तक होता है, भिन्न फलन का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 1। क्या ये 0 से 1, ये तो 3 आ रहा है, पॉसिबल है नहीं, तो लिख लेना मान 0 से 1 के मध्य होता है या होना चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। अतः कितने हल हुए, एक हल हुआ, और हल भी संख्या में भी एक हुआ और मान में भी एक ही हुआ। दो तो पिछले वाले का पूछ रहा था, पूछ रहा था, इसका आंसर तो बताए, ठीक है। तो मान एक आया, हलों की संख्या भी एक आई, ठीक है। तो पूरे रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक हल होगा और उसका मान भी एक होगा।
x माइनस महत्तम पूर्णांक, ये मिलके बनता है भिन्न फलन, और भिन्न फलन का मान फिक्स है, 0 से 1 के मध्य होता है। हाँ गायब कर दिया तो कर ही दिया था। आंसर आएगा 1। हलों की संख्या पूछे तो भी 1, मान पूछे तो भी 1। हालांकि प्लेन हट गया है, बट एक क्वेश्चन है प्लेन पे आया था, फिर वो कर लेते हैं। प्लेन हट चुका है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल, तो मैं वो ले रहा हूं, ठीक है। प्लेन हट गया है वैसे। देखो, किसी समतल 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5 किसी समतल, समतल हट चुका है, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पूरा हल नहीं करूंगा बस। किसी समतल 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5 की बिंदु -1 9 -16 किसी समतल 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5 की बिंदु -1 9 -16 से दूरी जो कि सरल रेखा, जो कि रेखा, सरल मत लगाना, जो कि रेखा x प्लस 4/3 2 माइनस y/4 बराबर z माइनस 3/12 के समांतर है। सिर्फ समझाने के लिए डिस्कस कर रहा है, बाकी वैसे तो ये टॉपिक आउट हो चुका है प्लेन। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन देता है, ठीक है। इस तरीके से तो दे सकता है शायद, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन के कोई कंसेप्ट यूज नहीं आया। दे परेशानी। देखो अब यहाँ पे समतल का नाम आया, बट ऐसा कोई कंसेप्ट स्पेशल यूज नहीं आएगा। कैसे? क्वेश्चन बोला है हमको, ये समतल है, समतल की समीकरण दे रखी है, बिंदु दे रखा है, तो ये समतल है, ये बिंदु है -1 9 -16, ये दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। और ये जो रहे ना, ये किसके समांतर है? x प्लस 4/3 y माइनस 2/-4 z माइनस 3/16 के, सॉरी 12 के समांतर है, ठीक है। इसके समांतर है, और ये आपको बिंदु दे रखे हैं, और ये फाइंड करना है। अगर मैंने ये a ले लिया, ये b ले लिया, तो ए बी सरल रेखा की समीकरण आप लिख सकते हो। ए बी रेखा की समीकरण बोलो क्या होगी? ए बी रेखा की समीकरण देखो, इधर देखो और बताओ। बिंदु दे रखा है और समांतर के दिक अनुपात वही रहते हैं, तो क्या बन जाएगी ए बी की समीकरण x माइनस 1/3 -1 सॉरी x प्लस 1 y माइनस 9 z प्लस 16 ए बी की समीकरण आ गई। बिंदु ये रहेंगे, दिक अनुपात ये काम में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि समांतर है, इसलिए पता है ना, समांतर में दिक अनुपात काम आ जाते हैं। आगे का मन ठीक है। अब अगर ये ए बी की समीकरण है, तो जो बराबर में लैम्डा लेंगे वो बिंदु कहां पर स्थित होंगे? एक्स वाई जेड कहां पे स्थित होंगे? समतल पर होंगे, होंगे। तो समतल के बी पॉइंट के बिंदु बोलो भाई। थ्री लैम्डा -1 -4 लैम्डा प्लस 9 12 लैम्डा -16, सही है।
बिंदु निकाले बराबर लैम्डा लेके समतल पर स्थित होंगे, ठीक है बिल्कुल। किसको संतुष्ट करेंगे? समतल की समीकरण को, इसको संतुष्ट करेंगे। ये आपके लिए x, ये आपके लिए y, ये आपके लिए z। लैम्डा का मान आ जाएगा, वो लैम्डा का मान यहां रखोगे, बिंदु आ जाएंगे, दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी आ जाएगी, ठीक है। इसमें समतल काम नहीं आया है, दिया है नाम लेकिन काम नहीं आया है, समतल का कोई कंसेप्ट काम नहीं आया है, सब कुछ दे रखा है, हमने कोई समतल का कोई लॉजिक नहीं लगाया है इसमें। संतुष्ट करेंगे तो सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो कर लो, मेरे हिसाब से इस तरह का बन सकता है। समतल हटाया बट ऐसा नहीं है नाम बिल्कुल हट गया, इस तरह का तो बन सकता है। हाँ। समझ में आ गया ना पूरा प्रश्न? कर लीजिए, कर लो, आ जाए तो। समतल कुछ काम नहीं है ना, देख समतल तो बस बना हुआ ही है, बाकी का कुछ काम थोड़ी है, तो फिर आ सकता है ऐसा। अब पता नहीं, अब बनाने वालों पे डिपेंड करता है, आ भी जाए नहीं भी आए, तुम कर तो लो। समझ में आ गया तो कर तो लो। नहीं इतना भी नहीं, अरे पता नहीं है ना यार। एक बार पेपर आ जाएगा ना, पहला पेपर, उसके बाद तो फिर भी थोड़ा बोल पाएंगे। पहला पेपर आएगा वो पता नहीं किसके हाथ पे चढ़ेगा। तेरे नाम मेरे पहला पेपर। चलो तू कर कर, ये समझ में आ गया ना, कर ले, छोटा सा शॉर्ट में कर ले, लेकिन कर ले, छोड़ मत। जितने लेटेस्ट पेपर होते हैं पैटर्न उतना फॉलो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए 2023 का पेपर पूरा आराम से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न फॉलो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं जितना लेटेस्ट पेपर रहता है। क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लेकिन पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पेपर में एक मतलब इसी पेपर में जो 2024 का ये जनवरी वाला पेपर है, इसी पेपर में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए थे जो कि आए थे अपने जस्ट प्रीवियस ईयर्स के, मतलब 2023 तो 22 वाले पेपर में से एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट इसी पेपर में, 2022 से भी एक क्वेश्चन आ गया था। एक एक का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक एक क्वेश्चन। लैम्डा का मान, एक मिनट, लैम्डा आएगा प्लस का 2 आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है? प्लस का 2 आ रहा है, हाँ प्लस का 2 आएगा भाई। आंसर आएगा शायद 26, फाइनल आंसर देख लो बिंदु में। अरे दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। कौन सा का? अरे वो किस में होता है? दो रेखाओं के मध्य दूरी होती है वो।
दो रेखाओं के मध्य दूरी होती है वो बेटा, दो बिंदुओं के मध्य तो अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या कर रहा है सर? हाँ जी, आंसर 26 आ रहा है यहाँ। अरे दो बिंदुओं की मध्य दूरी, हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये अब वो लगाया गया दूरी का सूत्र अलग वाला। लो भाई एक और क्वेश्चन देखे जरा कितना याद है। देखो भाई, यदि एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 में, यदि एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 में एक वृत्त जिसका केंद्र, यदि एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 में एक वृत्त जिसका केंद्र 2,0 है, जिसका केंद्र 2,0 है, बनाया गया है, जिसका केंद्र 2,0 है, बनाया गया है। अब रुक, मतलब अगली लाइन से लिख दूं, अभी बदल दो। अरे बोलो भाई, वापस से बोलो, क्या था? यदि एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 में एक वृत्त जिसका केंद्र 2,0 है, बनाया गया है, तथा यह वृत्त दीर्घवृत्त में बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। दीर्घवृत्त में बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। दीर्घवृत्त में बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। यदि 1 अल्फा वृत्त पर स्थित बिंदु है, यदि 1 अल्फा वृत्त पर स्थित बिंदु है, तब 10 अल्फा स्क्वायर ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझ में आया? दीर्घवृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। इसमें एक हिस्से में वृत्त बना हुआ है, वृत्त का जो केंद्र है वो है 2,0। ठीक है, तो पहले तो अपन दीर्घवृत्त बना लेते, किस प्रकार का दिखेगा। क्या बड़ा है इसका? एक्स स्क्वायर वाला, मतलब ये वाला बड़ा है, तो ये दिखेगा कुछ अंडा। ठीक है, अब आते हैं वृत्त के केंद्र पर। वृत्त का केंद्र बोला गया था 2,0, तो ये, अच्छा पहले ये कितना होगा, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब वृत्त का केंद्र है 2,0, तो लगभग 2 यहां ले लेता हूं। ठीक है, वृत्त का केंद्र है 2,0, त्रिज्या हमें पता नहीं, लेकिन एक बात पता है कि वृत्त सबसे बड़ा है और अंदर है। इसका मतलब सबसे बड़ा वृत्त क्या बनता है? जो इसको छू सके। नहीं 4 नहीं होगा, 4 तो पूरा है टोटल यहां तक। यहां तो थोड़ा कम हो जाता है ना, ये इस तरीके से आते हैं ना अंडा में। ठीक है, तो हमें पता नहीं है त्रिज्या, हम ये ले रहे हैं कि सबसे बड़ा है, मतलब इसको छूता हुआ है, और इसको छूता हुआ है तो किस प्रकार का बनेगा? अंदर ही रखना है, बाहर नहीं जाने देना। क्यों? केंद्र 2,0 कहां हुआ? 0 हो गया, वो तो यहां चला गया था। ठीक है, 2,0 पे केंद्र रखते हुए बड़ा सा बड़ा वृत्त बना दिया, वो इस प्रकार का होगा, छूता हुआ।
ठीक है, अब क्या बोला गया है भाई, 1 कॉमा अल्फा वृत्त पर स्थित बिंदु है। 1 कॉमा अल्फा जब भी हमारे काम के, जब वो वृत्त पर स्थित है तो संतुष्ट करेंगे, तो वृत्त की समीकरण चाहिए, पहले वृत्त की समीकरण के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई त्रिज्या नहीं है ना हमारे पास, 4 नहीं हो सकती, 4 तो इधर है, उधर तो छोटा हो जाता है, अंडा जो होता है वो इधर फिर छोटा सा जाता है यूं। हाँ तब हो जाती। ठीक है भाई, अच्छा आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो, इस केंद्र से, अच्छा यहाँ पे हम ये जानते हैं, अगर इस बिंदु, ये एक बिंदु को वहीं पे टच करेगी, ठीक है, कॉमन बिंदु होगा वो सबके लिए, किसके लिए, एक तो दीर्घवृत्त का कॉमन बिंदु होगा, दीर्घवृत्त का बिंदु पे ही, और ये बिंदु दोनों के लिए कॉमन बिंदु होगा। ठीक है, अच्छा अगर यहां पे इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, इस प्रकार की दिखेगी कुछ स्पर्श रेखा। अब बात आती है दीर्घवृत्त पर बिंदु कौन से होते हैं, ये दीर्घवृत्त पे बिंदु कौन से होते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी हमने, टी वाली, थीटा वाली, और बिंदु फिक्स किए थे, इस तरीके से बिंदु फिक्स किए थे, कुछ फिक्स किए थे, बिंदु भी फिक्स किए थे। और एक बात ये थी, अच्छा ये और बता दो मुझे तो एक बार, अच्छा ये अगर इसकी स्पर्श रेखा है तो अभिलंब कहां पे रहेगा, 90 डिग्री, वृत्त के लिए होता है ना 90 डिग्री, वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री बनता है हमेशा, तो ये तो कहलाएगी स्पर्श रेखा, और ये कहलाएगा, वैसे त्रिज्या का भी काम करेगा लेकिन अभी हमारे लिए है अभिलंब भी है, तो ये क्या है, अभिलंब है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि भाई करना क्या है, पहले ये बताओ, याद नहीं आ रहा वो चीज दूसरी है, पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा, ढूंढो। अभिलंब का समीकरण डायरेक्ट है दीर्घवृत्त में, कॉपी होगी ना यार, कॉपी नहीं लाई क्या, लाए नहीं आएगा, ऐसे याद नहीं आएगा, देखो कॉपी वॉपी में देखो कहीं मिलेगा। देखो दीर्घवृत्त में देखो, कहीं पे स्पर्श रेखा, अभिलंब, बिंदु, डायग्राम, कहीं कुछ होगा, याद तो नहीं आएगा क्योंकि याद किया ही नहीं है ना, और पेपर एकदम सर पे आके खड़ा हो जाएगा। हाँ पहले तो ये बिंदु चाहिए, समीकरण तो बाद में, पहले तो बिंदु ढूंढ के दो मुझे, थीटा वाले दो, थीटा वाले, हाँ शाबाश, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लिखो, यहां तो हो गए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, कॉमा करके लिख दो, ए और बी की वैल्यू ढूंढ लेना। ए कॉस थीटा, ए 6, बी साइन थीटा मतलब 4 साइन थीटा, अब अभिलंब का समीकरण रिक्वायर्ड है भाई, बिंदु तो आगे ना, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, बिंदु कैसे निकाले थे, ये संतुष्ट करते हैं समीकरण को, अभिलंब, देखो देखो अभिलंब की समीकरण मिलेगी, नहीं वृत्त नीचे ढूंढो, किसी का भी ढूंढो, किसका मिला तो नहीं, हमारे काम की नहीं है, काम की भी तो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ है ऐसी,
याद करने की कोशिश हो रही है। अभिलंब की समीकरण है ए एक्स सेक थीटा, y के साथ में b आ जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू अब यहां x और y ये हो जाएंगे, रखो हो गया क्वेश्चन। x और y ये बिंदु हो जाएंगे, x और y ये बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। थ्योरी बहुत सारी थी इस चैप्टर में, बिल्कुल। अभिलंब, अभिलंब क्या अभिलंब बड़ा हुआ? अब वो ऐसा हटाया स्पर्श एवं अभिलंब, अब वो समझ में नहीं आया किसने से हटाया कितना हटाया। हाँ एक्स और वाई के मान पटको, एक्स और वाई के मान पटको, फिर आगे का लॉजिक खुद लगाओ। अरे लगाना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मदद मैं कर दूंगा, थोड़ी बहुत तुम करो। कर दो अब। थीटा की वैल्यू थीटा निकल रहा है क्या? साइन थीटा कॉस थीटा कुछ, अच्छा ठीक है, थीटा निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो रख दो। कॉस 45 कितना होता है? ये ऐसी कैसी हो जाएगी, गड़बड़ आ रही है तेरी 45 की। हाँ और कोई बताओ। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ये पता नहीं कैसे क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू शायद देखो ए की जगह आपने रखा 6, एक्स की जगह रखा 6 कॉस थीटा, सेक थीटा हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस वाई 4 साइन थीटा, बी 4 1 अपॉन साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 36 माइनस 16 20। कर दी ना दे गलती। ठीक है, अब ये एक मिनट ये आ गया अपने पास 36 माइनस बराबर 20 हो रहा है ना सेटिस्फाइड? ठीक है, अब ढूंढो ये यहां पे बिंदु निकालने के लिए जुगाड़ ढूंढो, इससे तो सेटिस्फाइड ही हुआ। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब समीकरण तो सही है। अब ढूंढो जुगाड़। बिंदु ढूंढो, काम हो जाएगा। देखो जब इतना टॉपिक वहां पलटे थे ना पेज, समीकरण ढूंढी थी, तो देखो कुछ और भी होगा। और कुछ जुगाड़ लगाओ। कोई भी नहीं लगा पा रहा। एक अल्फा तो बात की, एक अल्फा तो वृत्त पर स्थित है,
और कोई और कोई और कोई? एक पॉइंट चाहिए बस। पॉइंट दिख रहा है सामने, उस सरल रेखा का डायग्राम देखो। ये सेटिस्फाई करेगा तो ये भी करेगा ना। इसी सरल रेखा की तो बात कर रहे हो। अब ये करा के देखो, करा के देखो। आपको तो वैल्यू चाहिए, करा के देखो। यहां से तो ये पता लग गया ये संतुष्ट कर रहा है, मतलब हमारा काम सही है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पहले से थोड़ी पता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करा के देखा, नहीं मिली वैल्यू, मतलब बराबर मिल गया, सही है। अब इसी सरल रेखा पर ये बिंदु भी तो स्थित है। इसी रेखी की तो बात कर रहे हो, अभिलंब की तो बात कर रहे हो। अब इसको संतुष्ट करा के देखो। इसी पे आ जाते हैं वापस। एक्स की जगह पे 2 रखा, ए का मान 6 था, 12 सेक थीटा माइनस 0 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 20। सेक थीटा का मान आ गया 5/3, तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा 3/5। मुझे साइन थीटा और रिक्वायर्ड है। नहीं वैसे कर लो, हाँ कैसे भी कर लो तो। अब क्या ये पी बिंदु की बोल सकते हो? पी बिंदु 6 कॉस थीटा, 6 थी 18/5, 16/5। सही है ना? अब देख लेना एक बार। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? हमें क्या ये वृत्त की समीकरण, मैंने बोला था वृत्त की समीकरण के लिए क्या मिसिंग आ रहा है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? एपी त्रिज्या है, पी बिंदु ये रहा, ए बिंदु ये रहा, त्रिज्या निकालो। बड़ा है थोड़ा प्रश्न, हाँ बिल्कुल दूरी सूत्र से निकलेगा। करो भाई, ये आ गया अपने पास, पी बिंदु को मिल गया। अब वृत्त की समीकरण तैयार करनी है। समीकरण के लिए क्या चाहिए अपन को? त्रिज्या चाहिए। करो एपी। निकालो भाई एपी निकालो फटाफट। समांतर श्रेणी वाली एपी नहीं, अरे ये दूरी तो यही मिल जाएगी। उसके बाद तो कर दोगे क्वेश्चन पूरा। बताओ क्या क्या करोगे, स्टेप बोल दो जल्दी से, कोई बच्चा खड़ा हो गया। अरे मतलब जल्दी बोलो, कौन बताएगा आगे का स्टेप क्या करेंगे उसके बाद? चलो ये त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ गई, उसके बाद क्या करोगे? अब आगे वृत्त की समीकरण लगाएंगे। सही है, नेक्स्ट स्टेप ए का अल्फा से संतुष्ट कराएंगे। शाबाश, मिल जाएगा। हो गया हो गया हो गया, कर दो जल्दी से, कर दो भाई जल्दी से करो। 2 क्वेश्चन और कराने, जल्दी करो। त्रिज्या के मान कितना आ रहा है जरा बताएं एक बार। त्रिज्या सॉल्व करो ना, और 64/5, 8/√5। अच्छा आर स्क्वायर है, ठीक है। 8/√5 आ रही है त्रिज्या। tan अल्फा स्क्वायर चाहिए आपको, संतुष्ट कराओ, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करो फटाफट।
आंसर आएगा टेन अल्फा स्क्वायर 118। आंसर आएगा टेन अल्फा स्क्वायर बराबर 118। आगे क्या जल्दी बताओ। नहीं आया आर स्क्वायर 2023 अल्फा 2023 अल्फा 2 की घात 2023। है ये भी कराता हूँ, रुको पहले ये बताओ वो हो गया टेन अल्फा स्क्वायर बराबर 118। दे यार एक बार देखो, समीकरण कुछ इस प्रकार की बनेगी आपके। त्रिज्या थी अपने त्रिज्या आ रही थी 8/√5, ठीक है, और केंद्र था 2,0, तो x माइनस 2 वाई स्क्वायर बराबर 64/5। ये बनेगी समीकरण वृत्त की, ठीक है। x और y के बिंदु दे रखे 1, अल्फा 1, इसमें डालोगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 64/5, ठीक है। ऐसे बन रहा था, एक में से 2 गया, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 64/5 माइनस 1। हल किया 59/5। तो ये 5 अल्फा स्क्वायर बराबर 59। हमको 10 अल्फा स्क्वायर निकालना है, 2 से गुणा करेगा 9 का 18, 5 10 और 1 11, ठीक है। उसके बाद प्रश्न अगला 0 से 2023 ये अल्फा का मान निकालना है, ये इसके बराबर दे रखा है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन कंटिन्यू बैठ रहा है द्विपद में से इस तरह का। और जनरली आर जब सॉल्व कराए थे तो किया था अपन ने आर स्क्वायर, सिंपल आर और ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, कर लीजिए। आया हुआ क्वेश्चन ये, हाँ ये अल्फा है इधर, अल्फा का मान निकालना है अपन को। ओवरऑल अपन को इसको सॉल्व करना है और तुलना करके अल्फा का मान देना है, ठीक है। करें सॉल्व। तो यहां पे दिया हुआ है हमें 2023, 0 से 2023, जब भी सिंपल आर स्क्वायर आता है, देखो सिंपल आर सॉल्व हो जाता है, आर स्क्वायर आता है तो तोड़ना पड़ता है, और आर स्क्वायर को तोड़ने का तरीका होता है, आर स्क्वायर को तोड़ने का तरीका होता है आर आर माइनस 1 प्लस आर। देखो ठीक है, जब भी आर स्क्वायर आता है द्विपद में, ये समीशन में, तो हमेशा, क्योंकि एनसीआर यूज होता है यहां पे, तो तोड़ने का तरीका होता है आर स्क्वायर को तोड़ो, पहला स्टेप करो। तो 0 से 2023 आर स्क्वायर को तोड़ेंगे आर आर माइनस 1 प्लस आर, तो 2023 सी आर प्लस सही है क्या? आर आर माइनस 1 आर गुणा कर दिया ना, आर स्क्वायर को ये लिखा और इस पूरे को इस एनसीआर से गुणा कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड अलग अलग कर दिया। तोड़ दिया, पूरा समीशन भी अलग कर दो, पूरा समीशन ही। तो 0 से 2023 आर आर माइनस 1 2023 सी आर प्लस आर 0 2023 आर 2023 सी आर। सिंपल आर वाला किसी को याद है क्या, क्या करते थे? सिंपल आर वाला कैसे हल करते थे, किसी को याद है क्या?
नहीं याद, फिर वो तो सवाल ही नहीं उठता, पहले ये कर लेते। इस वाले का बता दो, फिर ये वाला तो उसका अगला स्टेप है, ये वाला बताओ। देखो एक तरीका तो ये था कि अपन पूरा ये ओपन करते थे, वो तो मैंने डेरिवेटिव जब आपको सिखाया था तब करवाया था, और फिर बोला था कि ये डायरेक्ट याद रखना कैसे डायरेक्ट सॉल्व होता है। इस तरीका तो वही था, लेकिन वो पूरा जब टॉपिक चल रहा था तब सीखा था हमने। जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे? अच्छा ये बताओ पहले तो, यहाँ पे लिमिट कहां से शुरू होगी? r बराबर 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से शुरू होगी, यहाँ पे 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ कहां से शुरू होगी? 2 से शुरू होगी। ठीक है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 0 और 1 भी लिखा हुआ, 0 0 भी लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 हो जाएंगी टर्म्स। ठीक है, लॉजिक है तो क्लियर। अच्छा अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं पहले। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए देखो यहां पे लिखा हुआ है NCR, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है R। इस R को काटा जाता था, उसका तरीका था एक, क्या तरीका था? हाँ, क्या होता है NCR का फॉर्मूला? क्या होता है? फैक्टोरियल n। देखो एक मिनट सीखना, ये R लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है NCR, ये लिखा हुआ है, देखो लॉजिक पकड़ना, ये R लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है NCR। ठीक है, R को मैंने यहां रखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल R, सही है। यहां से R बाहर निकाला तो R फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R, ये R बाहर आ गया और अंदर रह गया R माइनस 1, R से R काट गया। ठीक है, लेकिन अब ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल R माइनस 1 वापस से इस फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते, इस फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। तो कैसे लिखे जा सकते? जब इन सब में से एक एक बाहर आ जाए, जब इन सब में से एक एक बाहर आ जाए, मतलब ये बन जाएगा n बाहर आ गया, n माइनस 1, ये तो ऑलरेडी R माइनस 1 है। ठीक है, अब सोच के देखो, ये n माइनस 1 सी R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल R माइनस 1, और ये तो यही रहेगा। देखो इसको मिलाकर क्या ये लिख सकता हूं क्या? चेक करके देखो, फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस R प्लस 1, वही बन जाएगा, और फैक्टोरियल R माइनस 1, क्या बच जाएगा बाहर? n। तो इसी तरीके से एक शॉर्टकट तैयार हो गया, इसी लॉजिक से, लॉजिक तो यही है। अब शॉर्टकट क्या तैयार हो गया इसको सॉल्व करने का, कि अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल R बराबर 1 से 2023, इसको तो कुछ भी नहीं छेड़ा अपन ने, केवल इन दोनों को हल किया और वहां से लॉजिक तैयार किया कि R तो R रहता है, बाहर निकल जाता है, देखो n बटा R आ जाता है बाहर, और अंदर रह जाता है n माइनस 1 सी R माइनस 1। नहीं दिखा? वापस दिखा देता हूं, दिख गया? ये देखो, ये तो R का R रहा, ठीक है, उसके बाद ये बटे वाला R, मतलब ये R और ये रहा R। अब देखो दिख रहा है क्या? इसको मैंने क्या बोल दिया, ये R ऑलरेडी पहले से था, n बटा R गुणा में ये पूरा n माइनस 1 सी R माइनस 1, देखो यही तो है। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? एक, अगर एक 5 को बाहर निकालना है तो 5 निकाल के फैक्टोरियल 4, R को क्या लिख सकते हैं? R निकाल के फैक्टोरियल R माइनस 1। ठीक है, आ गया क्लियर? R से R कट हो गया, n की जगह वैल्यू लिख दूं, n क्या है यहाँ पे ओरिजिनल में? 2023, यहां दिखेगा 2022, बस R में कुछ नहीं, R तो वैल्यूज है ये वाली।
तो ये दिखेगा 2023 और ये हो गया। यहां पे आर था तो एक बार खोलना पड़ा, यहां पे आर भी है और फिर आर के अगर अपन फैक्टोरियल आर को खोलते तो क्या आता है, आर बाहर निकाला तो आर माइनस वन आता है, फिर आर माइनस वन को भी बाहर निकाल लो आर माइनस टू। तो यही दो स्टेप दो बार हो जाएंगे इसमें, यही स्टेप दो बार हो जाएंगे इसमें, मतलब एक तो हो ही गया। तो कैसा दिखेगा ये वाला स्टेप में, कैसा दिखेगा, आर आर माइनस वन एन बटा आर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन एन माइनस टू आर माइनस टू। देखो ऐसा दिखेगा क्या, लॉजिक सोच के देखो, ठीक है। दो बार निकाला, मतलब ये तो पहले से बैठा है एन बटा आर, और अगला क्या निकलेगा, एक एक कम करके तो निकलेगा एन माइनस वन आर माइनस वन, तो पीछे क्या रह जाएगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू। क्लियर, लगा दो उधर सेकंड वाले पे चिपकाओ समीशन डाल के, समीशन डाल के चिपका दो। समीशन डाल के चिपका दीजिए, मतलब ये ऐसा दिखेगा अपन को, समीशन 2 से 2023 आर आर माइनस वन, हमने बोला वहां पे एन, तो 2023 बटे आर, फिर बोला 2023 की जगह 2022 बटा आर माइनस वन, 2021 सी आर माइनस दो, ये दोनों कट गए, 2023 गुणा 2022, अंदर रह गया समीशन 2 से 2023 2021 सी आर माइनस दो, प्लस यहां पे क्या आ गया बाहर, 2023 बाहर आ गया, समीशन 1 से 2023 2022 सी आर माइनस वन। ये जो टर्म होती है वो डायरेक्ट 2 की पावर में बदलती है, डायरेक्ट 2 की पावर में बदलती है, और कितनी बदलती है, जितना n होता है। तो ये बन जाएगी 2 की पावर 2021 और ये बदलेगी 2 की पावर 2022। करो तुलना करवाओ इससे और अल्फा का मान निकाल के दो। ये बदलेगी 2 की पावर n, मतलब यहां पे n कितना है अब इसके अंदर में 2021 और इसके अंदर में 2022, तो ये बदलेगा, ये जो गोला है ये बनेगा 2 की पावर 2021 और इधर बनेगा 2 की पावर 2022। तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, 2023 गुणा 2022 गुणा में 2 की पावर 2021 प्लस 2023 2 की पावर 2022। अब हमको ये वाला रूप लेके आना है, 2023 दोनों के पास है, 2023 दोनों के पास है साहब, अंदर बच गया, अच्छा 2023 करना है ना, गुणा करें, गुणा भाग कर देते है ना। तो यहां पे 2 से मैंने 2 एक गुणा किया, 2 का भाग दिया, इस वाले में तो यही करूं, सही है भाई। ये 2023 बनाना है, बन गया ना 23, 2 से 2 की घात 1 से गुणा किया और भाग दिया। करो तुम अपना करो और आंसर निकालो ना, समझ में आ गया जिनको। और यहां पे 2 की घात 2 से भाग दिया और गुणा किया। 2023 बाहर आ गया, 2 की पावर बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2022 बटे 4 प्लस ये बच रहा है 2 की पावर 2023 है क्या,
करो ना सॉल्व। है 1517 आ रहा है। 506 कौन बोला था फिर? 24 22 और 2 24। हाँ बोल कहाँ पे अटका? इस वाले में अटका। हाँ वापस से बताऊं क्वेश्चन ये आर स्क्वायर जब भी हो, देखो सिंपल आर होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब इस तरह का होगा तो किस तरह से करना है, क्रम में तोड़ना है हमेशा। तो आर स्क्वायर को क्रम में तोड़ा जाता है आर आर माइनस वन। ये परम्यूटेशन में भी तोड़ते हैं जब एनसीआर सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये भी एनसीआर ही है, द्विपद है लेकिन एनसीआर के रूप में ही हॉल हो रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर को तोड़ा आर आर माइनस वन आर के साथ में, टूट गया, दोनों अलग अलग कर दिए, समीशन अलग अलग कर दिए, यहां तक का काम हो गया। यही नहीं है, यहां तक का काम हो गया ना। इसमें क्या नहीं आया, इससे ये नहीं आया तो नीचे जा रहे हैं अभी, यहां तक तो हो गया ना। वही ये भी तो वही बोला था। ठीक है, अब देखो ये एनसीआर जो है, एनसीआर कैसे ओपन होता है, एनसीआर ओपन करने का तरीका है, वापस से देख लेते हैं इधर। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, आर डॉट एनसीआर, ये पढ़ो, इसको लिखा हुआ है आर डॉट एनसीआर। तो ये मैंने लिया आर, ये लिया एनसीआर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आर एज इट इज रखा, एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर होता है। इस आर को हटाना है हमें, आर बाहर निकाल लू, आर यहीं, फैक्टोरियल एन अपॉन आर बाहर निकाल लिया, फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको हम अभी बंद नहीं कर सकते, बंद मतलब एनसीआर के रूप फॉर्मेट में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते क्यों, क्योंकि यहां आर माइनस वन है तो यहां भी एक कम करना पड़ेगा। तो एन भी बाहर निकाला तो आर अपनी जगह पर, एन बाहर निकाला एन बटा आर, अंदर रह गया फैक्टोरियल एन माइनस वन बटे में फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं, इस गोले को एन माइनस वन सी आर माइनस वन। हल करके देख लो ना, फॉर्मूला आता है आपको, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसमें से इसको घटाओ, यही आएगा, घटा के देख लो, एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, कट गया, एन माइनस आर आया, और बटे फैक्टोरियल में आर माइनस वन, आर से। ठीक है, अब ये यही तो लिखा है, आर का आर 2023 बटा आर, जब आर था तो एक बार बाहर निकाला, जब आर और आर माइनस वन दोनों है, दो बार बाहर निकालो। और इसका मान फिक्स है, 2 की पावर एन होता है, एन कौन, ये वाला। हो गया यार, फिर क्या यार, ये 2 की पावर 2021 हो गया, ये 2 की पावर 2022 हो गया, अब आपको यहाँ 2 की पावर 2023 चाहिए। अब पूछता भी बता। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट लिखो। कम क्वेश्चन, वो पहले माइक ही सही करते रहे आज, तो आज वैसे भी क्वेश्चन थोड़े से लेवल के थे, कल तो शिकार वाले थे, आज ये हमारा शिकार कर रहे थे। जल्दी जल्दी, हालांकि ये तो इजी था, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही काम शामिल होता है, ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट में ही शामिल होता है। अरे द्विपद में जाना, वहां पे किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। लिखो देखो, एक और क्वेश्चन लास्ट लिखो जल्दी से, ये पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन था। कॉस इनवर्स एक्स
अभी आप ही को करना है, जल्दी से लिख लो। कॉस इनवर्स एक्स, मैं सिर्फ स्टेप बता दूंगा, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x। ये समीकरण दी हुई है, बराबर कॉस इनवर्स 2x, है ना। कॉस इनवर्स x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x, ठीक है। हाँ, दी गई समीकरण के x के सभी मानों का योग ज्ञात करना है। x के सभी मानों का योग, x के सभी मानों का योग ज्ञात करना है, x के सभी मानों का योग। तो x निकालेंगे, कुछ वैल्यूज आएंगी x की, उन सब का योग करेंगे। ये कॉस में, ये कॉस में, ये अकेला साइन में, पहला स्टेप। 2022 के मैंने क्वेश्चन कराया, उसमें ये क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। चैप्टर में जाना, देखना 2022 के क्वेश्चन में कराया होगा। बदल दोगे इसे, कैसे बदलोगे साइन इनवर्स एक्स को? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बदल दोगे, पूरा कॉस में दिखने लग जाएगा, फिर हल करना है। चलो करो, 2 स्टेप तो करो, करो करो करो, देखते क्या बैठता है, करो। देखो यहां पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 पाई बाई 2, तो माइनस का पाई है ना, बताते जाना मुझे। फिर पाई पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x, सही लिखा है ना, ठीक है। ये कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई प्लस कॉस इनवर्स 2x, सही है क्या? चलो अब ये देखो, यहां पे पाई प्लस है, पाई को हटाना है मुझे, पाई जब भी हट सकता है मैं दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ कॉस लेने पर, दोनों तरफ कॉस लेने पर, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, जरा बताओ, पाई प्लस थीटा चतुर्थांश नंबर, तीसरे में ए एस टी नेगेटिव, माइनस का कॉस, कॉस थीटा, ये तो हो गया आपके लिए। इधर वाली साइड कॉस 3 थीटा, कर लोगे क्या आप? तो चलो कर लोगे ना पक्का? 2022 का क्वेश्चन है, वैसे रिपीट हुआ था। cos 3 थीटा लेफ्ट साइड में है ना, ये फॉर्मूला तो याद है ना। या फिर एक काम करो, इसको थीटा ही मान के कर लो पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इधर से तो हटी गया, तो इसको थीटा मान लोगे तो ये 3 cos इनवर्स x बराबर थीटा, नहीं cos इनवर्स x को थीटा मान लो, तो x बराबर cos थीटा, कैसे भी कर लो, कर लोगे पक्का? 3 लाइनें और है, ज्यादा से 4 होगी। x के सभी मानों का योग,